ब्रजे वस नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्तभगवन्त गुरो चतुर्नाम वपुए का इनके पद वंदन किए नाशत भी श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। से परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा स्वर्णिम अवसर श्री राधा माधव भगवान की विशेष हेतु की कृपा से प्राप्त होता है। हम सबको चाहिए सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इस तैयारी को बेहतर रूप से करें। जो प्रसंग पढ़ाया जाए उसको अच्छे से समझें, उसका चिंतन करें, श्लोकों को कंठस्थ करें। कंठस्थ करना बहुत कठिन नहीं है और सरल भी नहीं है। ये तैयारी कथा की एक तपस्या है। तपस्या करना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। तपस्या यही है कि बैठ करके श्लोक को बार बार पढ़िए। याद कैसे होता है बहुत बार प्रश्न किया जाता है, तो श्लोकों को हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब वो बस ये होता है कि हमारे द्वारा ये बतलाया जाता है कि कैसे किस समय पर याद करना चाहिए। जैसे प्रातः काल है, रात्रि काल है, इसमें वातावरण शांत होता है, तो शांत वातावरण में अगर करेंगे तो आपको जो श्लोक 20 मिनट में याद होता है वो 10 मिनट में याद हो जाएगा। इसके बाद बाहर की शांति से महत्वपूर्ण अंदर की शांति रखती है। बाहर की शांति तो खोज करके आप रात्रि सुबह बैठ रहे हो, लेकिन अगर अंदर शांति नहीं है, अंदर हमारा मन शांत नहीं है, तो फिर कभी श्लोक याद नहीं होगा। तो मन अंदर का भी शांत होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और बाहर की भी शांति, दोनों आवश्यक है। जितना प्रसंग हो उसको अच्छे से समझिए, लिखिए, उसको बार बार बोलने का अभ्यास करिए। कोई नहीं है, सर्वत्र ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर जी हमारी कथा को सुन रहे हैं, नंदन हमारे सांवले सरकार कथा को सुन रहे हैं, तो आप एकांत में बैठ करके अपने ठाकुर जी को सुनाइए। क्यों? क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि विद्यालय पर ही प्रवचन सुनाने के बाद हम कथा वक्ता बन जाएंगे, अरे भाई यहाँ तो प्रतिदिन आपका नंबर नहीं आ सकता है, कई लोग रहते हैं सबका, लेकिन प्रवचन हर तीसरे दिन आपको तैयार करना है। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग के लिए सोचना है।
तो हर तीसरे दिन आप 20 मिनट 25 मिनट जो आपने 3 दिन में पढ़ा है उसको प्रेजेंट कीजिए, अपने प्रभु को सुनाइए, घर में जो सुनने वाले हैं उनको सुनाइए। ऐसे अभ्यास, ये स्वयं का अनुभव बता रहे हैं, है ना, स्वयं जो हम करते थे वही आप लोगों को समझाते हैं। तो इसको अच्छे से करिए, परिश्रम करिए। और इस समय हम सब बढ़िया महात्म पर बने हुए हैं, भागवत जी की महिमा पर बड़ा आनंद आ रहा है। कल के दिवस पर हम सब कथा पर बने हुए थे कि पंडित आत्मदेव जी जो प्रसाद सन्यासी महात्मा से लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधली को दिए, धुंधली ने फल खाया नहीं, बहन के कहने पर गाय को खिला दिया और बहन का पुत्र लेकर के उसका नाम धुंधकारी रख दिया। गाय ने भी 3 माह पश्चात देवता के समान बालक को जन्म दिया, तो पंडित आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रख दिया। तो समय बीता, दोनों बड़े हुए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, कई कई दिनों तक स्नान नहीं करता, पवित्र रहता, मांस मदिरा का भक्षण करता, द्यूत क्रीड़ा आदि करने लगा। तब पिताजी के समझाने पर वह पिता को ही मारने के लिए दौड़ा। तब वह दुखी होकर के रोने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश किया है, उसी प्रसंग पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि पिताजी देखिए, इस संसार से अगर आप सुख चाहते हैं तो संसार में सुख आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालय। ये दुखों का घर है, सदा रहने वाला नहीं है, दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए संसार से सुख की अभिलाषा मत रखिए। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। इस संसार में किसी को सुख नहीं है, ना तो इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती को सुख है, ना कोई सम्राट को सुख है। सुखी है अगर कोई तो वो कौन है? वो भगवान का दास है। मुनेर एकांत जीविना है, जिसने एकांत कर लिया। एकांत का तात्पर्य क्या है? कहीं पर एक अकेले जाकर रहने लगना एकांत नहीं है। एकांत का तात्पर्य है हमारा मन एकांत हो जाए, यानी एक हो जाए, एक स्थान पर हो जाए। जो अभी बटा हुआ है संसार में, वो संसार से हट करके एक हो जाना ही एकांत होता है। और यहाँ तो सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। केवल प्रभु के दास ही सुखी हैं। हम सब सोचते रहते हैं कि जो संसाधन हमारे पास नहीं है वो आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये मृग मरीचिका ही है। इसमें जो है तो कोई सत्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास वो वस्तु होती है वो भी सुखी नहीं होता है। वो सोचता है कि आगे वाले के पास जो है वो हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। क्योंकि राजा है, राजा भी सुखी नहीं है। किसी ने पूछा कि सुखी हो महाराज? बोले राजा कहे महाराजा सुखी। बोले महाराजा के अंडर में हम भी हैं, हम कहाँ सुखी हैं? किसी ने कहा महाराजा के पास, तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले तुलसी जी जान विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में केवल भगवान का भजन करने वाला ही सुखी है, और संसार में कोई सुखी नहीं। पिताजी, इसीलिए संसार से अगर आप सुख की अभिलाषा रखते हैं तो संसार से कभी सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। यहाँ पर पिता आत्मदेव जी ने कहा है कि हे पुत्र, हे गोकर्ण, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे भजन करूं, कैसे स्मरण करूं, ये मुझे बतलाओ। तब पंडित आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है 2 श्लोकों में। उन्होंने कहा, हे पिताजी, देहे स्तिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं,
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, देह अस्थि मांस रुधिर, ये देह जो है अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है। इसमें आपने जो मैं बुद्धि कर रखी है, इसको त्याग दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममता में मुंच, घर स्त्री परिवार संतान में जो मेरी मेरा ये ममता है, इसको जो है, इस ममता को हटा दीजिए। पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम, इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर समझिए और ज्ञान राग के रसिक हो जाइए और भक्ति में निष्ठ हो जाइए। अगर आपका मन को लगाना भी है तो किसमें लगाइए? बोले उन परम पुरुष नारायण के चरणों में लगाइए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम, लौकिक धर्म को छोड़िए, जो सत धर्म है, सत धर्म परम धर्म, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण कीजिए, उनको अपने हृदय पर धारण कीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। क्यों? उससे होगा क्या? बोले जो हमारे अंदर विकार रूपी शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे। पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, ना तो दूसरों के गुणों का चिंतन कीजिए ना तो दोषों का, क्योंकि गुणों का चिंतन करेंगे तो उससे मोह होगा, दोषों का चिंतन करेंगे उससे ईर्ष्या घृणा होगी, और दोनों ही भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम, और इस कथा रूपी अमृत का पान करते हुए निरंतर भगवान का भजन कीजिए। जैसे ही ऐसा अद्भुत उपदेश मिला, समझाया कि पिताजी संसार में सब कुछ, जितने भी पदार्थ हैं भगवान के अलावा, ये सब भय देने वाले हैं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयावहम भुवनिणाम वैराग्यमेवा भयम। संसार में प्रत्येक वस्तु भय देने वाली है। यदि भोग है तो रोग का भय है, कुलीनता है तो पतन होने का भय है, धन है तो राजा का भय है, मौन में दैन्यता का भय है, बल होने पर शत्रु का भय है, अच्छा रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है, गुण है तो दुष्टों का भय है, शरीर है तो मृत्यु का भय है। तो इसलिए लौकिक धर्मों का त्याग कर भगवत भजन रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। ऐसा पावन जब उपदेश सुना है गोकर्ण जी के मुख से, पंडित आत्मदेव जी ने घर द्वार की ममता को त्याग दिया है, घर को छोड़ करके सुंदर तीर्थ में आ गए हैं। तीर्थ में आकर के भगवान का भजन करके और अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी भागवत पुराण जिसको हम और आप सब पढ़ रहे हैं, इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने मुक्ति मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को, उस लोक को प्राप्त कर लिया। ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का वह परम धाम उनको प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माता को पीटा एक दिन। पीटा, कहा बताओ धन कहाँ छुपा करके रखा है? धुंधली कहने लगी कि अरे भाई, तूने पूरा जितना धन था पहले ही नष्ट कर दिया ले जा करके, अब बचा कहाँ है कि मैं तुझे दूं? वो भोजन पका रही थी धुंधकारी के लिए, लकड़ी लगी थी चूल्हे पर, जलती हुई लकड़ी अंगारे उठा करके धुंधकारी ने कहा, धन चुपचाप लाओ, नहीं इससे इतनी पिटाई करूंगा कि बुद्धि सही हो जाएगी। जब इतना कहा महाराज, धुंधली तो प्राणों को बचा करके वहां से भागी। भय के कारण अनजानवश एक कुएं में जा करके गिरी
और जा गिरते ही उसका भी प्राणांत हो गया। माता चली गई, पिताजी चले गए, माता भी चली गई। ज्ञानी गोकर्ण जी एक दिन आए, बोले भैया प्रणाम। धुंधकारी ने कहा कहो क्या बात है। बोले भैया मेरी जो है बड़ी इच्छा थी कि मैं तीर्थ यात्रा करूं। गोकर्ण जी की बात सुन करके धुंधकारी ने कहा बहुत अच्छा निर्णय लिए हो। हम सोच ही रहे थे, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, अब आपका ही विचार कर रहे थे, तो आपने अच्छा विचार कर लिया समय से। तीर्थ यात्रा में गोकर्ण जी चले गए। यहाँ धुंधकारी परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, स्वतंत्र हो गया। और महाराज पांच पांच गणिकाओं को ला करके, वैश्याओं को घर में, और चोरी लूट पाट करने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करता। एक दिन वस्त्र आभूषणों की इच्छा प्रकट किया उन गणिकाओं ने, तो बहुत सा माल खजाना लूट करके लाया। तो उन्होंने देखा, तो सोचा गणिकाओं ने कि एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा और राजा सारा धन छीन लेगा, इसको फांसी दे देगा, और हम इसके धन का उपभोग करते हैं तो हमको भी मरना पड़ेगा। तो पांचों ने प्लान बनाया, क्यों ना इसका निपटना तय है, हम ही निपटा देते हैं। और महाराज वह शाम को, रात्रि को मदिरा के नशे में आया है। मदिरा के नशे में आया धुंधकारी, तो उन गणिकाओं ने चारपाई से उसको बांध दिया। अब फांसी का फंदा डाल करके मारने लगी, लेकिन वो मरा नहीं, चिल्लाने लगा। तो जल्दी झटपट गई एक, और वो जा करके जलते हुए वो अंगारे, धधकते हुए अंगारे चूल्हे में महाराज पड़े थे, उन अंगारों को ला करके उसके मुख में ठूंस दिया। अंगारे, लाल अंगारे जब मुख में ठूंसा है, डाला है, धुंधकारी तड़पने लगा। उसके मुख से अब आवाज नहीं निकल रही, मुख में अंगारे हैं तो बोल क्या पाएगा। बस उसके आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है। अब वो सोच रहा है मन में कि सुधामयम वचोयासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधराभाम प्रिया के नाम योषिताम। मन में विचार करता है कि अरे स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का भला कौन प्यारा हो सकता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, लेकिन हृदय जो है छुरे के धार के से बढ़कर के भी तीक्ष्ण होता है। इनका कौन प्यारा होगा। ऐसा कह कह करके धुंधकारी जो है तड़प तड़प करके मर गया महाराज। उन गणिकाओं ने वही गड्ढा खोदा और गाड़ करके धर लेकर के जहां तहां चली गई। अब महाराज कुछ दिन बाद वहां सबको दिखने लगा, प्रेत रूप बना धुंधकारी दिखने लगा। समाचार मिला कि धुंधकारी की लगता है मृत्यु हो गई है और मुक्ति नहीं हुई। तो जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला, तो गोकर्ण जी जिस तीर्थ में जाते उसका, उसके निमित्त श्राद्ध करते, तर्पण करते। यहाँ तक कि गया श्राद्ध भी किया उन्होंने, और लौट करके आए अपने घर पर। तो बाहर ही द्वार के चबूतरे पर लेट गए, रात्रि का समय था। मध्य रात्रि में धुंधकारी विकराल रूप प्रकट किया। कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राजा बन जाता, कभी रंक बन जाता, कभी भेड़ बन जाता, कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई तुम कौन हो, इस प्रकार का दृश्य देख कर क्यों दिखला रहे हो मुझे। तो जब उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो वो बोल नहीं पा रहा था, धुंधकारी रो रहा था, चिल्ला रहा था, वाणी प्रस्फुटित नहीं हो पा रही थी। बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी महाराज समझ गए। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र को पढ़ करके जैसे ही सिंचित किया है, बोलने का सामर्थ्य धुंधकारी को, उस प्रेत को प्राप्त हुआ। धुंधकारी रो रो करके कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोषों के कारण अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और मेरे पापों की कोई संख्या नहीं, जिसके कारण मैं प्रेत योनि में आया हूँ। वायु का आहार करता हूँ भैया, भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, प्यास लगती है, जल नहीं मिलता। अहो बंधो कृपा सिंधुर भ्रातरयामाशु मोचया। हे कृपा के सागर मेरे भाई, मेरी मुक्ति कराओ। धुंधकारी जब रो रो करके कहा, गोकर्ण जी ने कहा बेटा जाओ, तुम अभी अपने स्थान को डराओ मत, रात्रि का समय, प्रातः काल तुम्हारे मुक्ति का हम उपाय करेंगे। अब रात्रि विश्राम करेंगे गोकर्ण जी महाराज।
प्रातः काल उठ करके उपाय क्या होता है, प्रातः काल के बाद पता चलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आइए, बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे, ठीक है। बढ़िया से याद करके कंठस्थ करके सुनाया करिए। देख करके चीटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अपने साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर सुना देना बहादुरी नहीं है। आप अपने साथ कितना बुरा कर रहे हैं ये सोचा करिए, है ना। तो कम से कम 2 श्लोक, 1 श्लोक को याद करके सुनाइए। आप लोग समय दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कितना विचार कीजिए। चलिए सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, और झा जी के बाद श्रुति श्रुति गोस्वामी हैं, और उनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं। रविशंकर त्रिपाठी जी के बाद निकिता है, और उनके बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं। अखिलेश द्विवेदी जी के बाद पावनी जी हैं। फिर हमारे शुभम उपाध्याय जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मोहित जी है। मोहित जी के बाद साध्वी नेहा जी हैं, और हिमांशु भट्ट, ये भी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं, आज से जुड़े हैं आपके साथ कल से, तो ये भी सुनाएंगे। अनुपम तिवारी जी हैं। अनुपम तिवारी जी के बाद आगे निरंजन जी हैं। फिर अंकित शर्मा जी हैं, और उनके बाद निरंजन जी हैं, हसमुख जी हैं, मयूर जी हैं, और कमलेश पांडे जी हैं। कमलेश पांडे जी के बाद शशि तिवारी जी हैं, उन्नति जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, और सत्यम मिश्रा जी हैं, कमलेश पांडे जी हैं, इष्टि हैं। चलिए फिर क्रम और ले लेंगे, शुरुआत करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आजन्म मात्रमपि येन सठेन नीतम् आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चेत्तं विधाय सुखशास्त्रकथानतीता चाण्डालबच्चखरबद बत तेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजाम् भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते सकल भुवन मध्ये निरधनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषाम् श्रीहरेर्भक्तिरेका प्रविशति हृदि तेषाम् हरि हरिरपि निजलोकम् सर्वथापो हरिरपि निजलोकम् सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषाम् भक्ति सूत्रोपनद्ध। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। शिवानी मिश्रा जी आप सुनाइए, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी, फिर साध्वी नेहा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीतौ प्रेम के तरुपास सा विशासित श्री विरासित। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी व्यातीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। इसको और अच्छे से राधे करिए। राधे गुरु जी। राधे राधे, अशुद्ध है भैया, त्रुटियां हैं। रविशंकर त्रिपाठी जी आप सुनाइए। राधे रविशंकर। राधे गुरु जी। राधे राधे। सदाशिव्यै सदाशिव्यै श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् किं सुधीर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैः च भ्रमावहै
एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिमादेन गर्जति। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सदा सेव्या है, सदा सेव्या है, सेव्य ही सेव्य ही आप बोल रहे हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेत। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, चिंतम की जगह पर चित्तम। चलिए ठीक। हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ऑडियो हमारी सुनने का प्रयास करिए ज्यादा। हमको कोई ऑडियो नहीं भेजता था। अगर हमको ऑडियो भेजता तो हम कभी किताब पर देखते ही नहीं, क्योंकि हमको सुन करके बहुत अच्छे से याद होता है। चलिए, इनके बाद सुनाए अनुपम तिवारी जी, आप सुनाइए। शुभम उपाध्याय जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अज्ञानं कलहं लाति साधुन्धरे धुन्धुं कलहं कलेश करोति कार्यति सहसा धुन्धकारी गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखला खलः नाचा इन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति सुखमस्ति विरक्तस्य मुने ना रेकांत विजीविना। राधे राधे गुरु जी। शुभम जी, आप सुनाइए। शुभम जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथयेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। साधु नेहा जी, आप राधे राधे। सुनाइए। राधे हाँ, सुनाइए उन्नति जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्त्यात्ममूर्तयः देवी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं तया कर्मणा जीयते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। राधे राधे गुरु। हाँ, राधे राधे। सुनाइए अंकित शर्मा जी, आप सुनाइए, फिर साध्वी नेहा जी सुनाएंगे। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रैति पुत्रेत। तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शुद्धता से सुनाया आपने। साध्वी नेहा जी, आप सुनाइए, माइक चालू करिए। साध्वी नेहा जी के बाद राधे हिमांशु। राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भक्ति सुतो तरणो गृहीत्वा प्रेमक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति वृंदावनस्य संयोगात् पुनत्वं पुनत्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नत्यति यत्र च यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। राधे राधे गुरु जी। अखिलेश द्विवेदी जी हैं, पावनी जी हैं, दृष्टि हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति सकल भवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका
हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति भक्त सूत्र। सूक्तोपनद ठीक है। भक्ति सूत्रोपनद्ध। राधे राधे। ठीक है, आज प्रवचन भी है आपका। जी गुरु जी। ठीक है, पावनी आप सुनाइए। पावनी जी के बाद हसमुख जी हैं, हसमुख जी के बाद इष्टि हैं, मयूर हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रे पुराणस्य भ्रमावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति आजन्ममात्रमप्येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुक्लशास्त्रकथानपीता चाण्डालवच्छवर्तेन जितं मिथ्या स्वजन्मजन्मी जनदुःखभाजा भक्तिसुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथेति नामा नाथेति नामा निमुहुर्विदन्तिः सकलभुवनमध्ये निधनस्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेखा हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपदान। राधे पनद्धा। राधे गुरु जी। ठीक है, इष्टि आप सुनाइए, फिर हसमुख जी सुनाए। हसमुख जी के बाद नेहा किशोरी हैं, फिर मयूर हैं। सुनाइए हसमुख जी। माइक नहीं चालू है हसमुख भाई। जी 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 गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा अस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् किं सुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं भक्ति मुक्तिदानेन गर्जते। ठीक है। जी राधे इष्टि। राधे गुरु जी। राधे राधे। इष्टि आप सुनाइए। इष्टि सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं, ठीक है। आगे सुनाइए। नेहा किशोरी, फिर मयूर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तवं तरुणीन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिनृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् खलु केशव कीर्तिनाथ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मयूर जी हैं, मयूर जी के बाद सत्यम जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए किं जल्दी जल्दी। श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सत्यम आप सुनाइए। सत्यम सुन पा रहे हैं? माइक चालू करो। सुन। तत्रैव गङ्गा त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्रैवाच्युतो सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्मान् यस्मान् यस्या श्रवणमात्रेण श्रवण मात्रेण। हरिश्च यस्य। यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चितं हरिश्चितं समाश्रयेत्। हम्म चलिए